तो पहले हम सृष्टि प्रक्रिया को देखते हैं कि सृष्टि प्रक्रिया सांख्य के मत में कैसी है। तो अगली कारिका जो हमारी आ रही है, प्रकृतिर्महास्ततोऽहंकारस्तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। चलिए अब देखिए हम एक चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन आता है, प्रकृति। सबसे पहले कौन, प्रकृति। ठीक है, ये प्रकृति हो गई। एक तरफ पुरुष को भी रख दीजिए, पुरुष। प्रकृति से किसकी उत्पत्ति होती है, महत। प्रकृति से महत की उत्पत्ति, महत अर्थात महत बुद्धि को कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रकृति से महत, महत से अहंकार। ठीक है, हम राइटिंग पैड पे लिख रहे हैं तो थोड़ी सी राइटिंग ठीक नहीं बन रही है, तो आप लोग अक्षर समझ रहे हैं, जहां नहीं समझ में आएगा वहां बताइएगा। प्रकृति से महत, महत से अहंकार। प्रकृतिर्महत् ततोऽहंकारस्तस्माद् गणश्च षोडशकः। अब इस अहंकार से 16 गण की उत्पत्ति होगी। कितने गण की, 16 गण। सबसे पहले पंच कर्मेंद्रिय, फिर पंच ज्ञानेन्द्रिय, एक मन और पंच तन्मात्राएं। ये है। तो 5 5 10 11 11 5 16। तो अहंकार से 16 की उत्पत्ति होती है। और इन पंच तन्मात्राएं कौन कौन से हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही पंच तन्मात्राएं हैं। ठीक है, इसके पश्चात अर्थात सूक्ष्म भूत जिसे कहते हैं, हम इसे सूक्ष्म भूत भी कह सकते हैं। पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत। देखिए ये बहुत सरल देखने में, लेकिन जब कभी इसमें बहुत घुमा करके प्रश्न पूछ लेता है तब हम विचार जो किए रहते हैं वहां पर काम में आता है। बहुत प्रश्नों में प्रश्नोत्तर काम ही नहीं आते हैं, तक हमने अच्छे से उसको नहीं समझा है तब तक वह प्रश्न हमसे नहीं हो पाते हैं। तो केवल परीक्षा में पास होना अलग बात है, लेकिन परीक्षा में अच्छे रैंक से आना यह अलग बात है। अथवा परीक्षा को पास करने की जो उम्मीद हो वह 100% हो जाए, श्वास हो जाए कि इस बार परीक्षा होगी तो निश्चित ही निकलेगा, उसे हम तैयारी कहते हैं। पंच तन्मात्राओं से किसकी उत्पत्ति हुई, पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई। ठीक, इतना हम लोगों ने देखा। देखिए प्रकृति, हम सांख्य मत में कितने तत्व माने जाते हैं उसको देखते हैं। प्रकृति 1 हो गई, पुरुष 1, प्रकृति 2, महत 3, अहंकार 4। अहंकार से 16 गुणों की उत्पत्ति, 16 4 20। पंच महाभूत 20 5 25। कितने तत्व माने गए हैं सांख्य मत में, 25 तत्व। 25 तत्व हैं, यह पूर्ण रूप से 25 तत्व हैं। अब जो हमने पहले दूसरे श्लोक में पढ़ा है, स्क्रीन सबको दिख रहा है जो हम लिख रहे हैं? जी सर। ठीक है, तो ये 25 तत्व हैं। इसमें व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञान हमने पढ़ा है ना, तो व्यक्त किसे कहते हैं, अव्यक्त किसे कहते हैं और ज्ञ किसे कहते हैं।
ज्ञ कहते हैं पुरुष को, इसका क्या नाम है? ज्ञ। ठीक, प्रकृति क्या है? अव्यक्त है। और यह क्या है? व्यक्त। ठीक, यह व्यक्त है। तो ज्ञ एक है, अव्यक्त एक है, और व्यक्त पदार्थ कितने हैं आप लोग बताइए? व्यक्त पदार्थ कितने हैं? 11। 11। 17। और कोई बताएं? 17। और कोई? और किसी का उत्तर? 23। जी, अभी हमने बताया, अभी संख्या नहीं बताई, लेकिन हमने स्पष्ट कर दिया कि ज्ञ कौन है, अव्यक्त कौन है और व्यक्त कौन है। तो व्यक्त पदार्थ कितने होंगे? जी, 23। 23। देखिए, अगर हमने देखिए ये, इसको हमने एक ज्ञ माना, इसको हमने अव्यक्त माना, और ये जो है ये जब व्यक्त हैं तो 25 तत्व में से एक पुरुष निकल गया, एक प्रकृति निकल गई, दो निकल गए, तो कितने बचे? 25 में से, 25 में से दो निकलेगा, कितने बचेंगे? 23। 23। ठीक है, तो 23 तत्व हैं, 23 तत्व हैं व्यक्त पदार्थ। ये व्यक्त हैं। ये भी प्रश्न हो सकता है कि व्यक्त कितने हैं, व्यक्त पदार्थ कितने हैं, व्यक्त तत्व कितने हैं सांख्य के मत में? तो आपको उत्तर देना है 23। ज्ञ कौन है? जो तन्मात्राएं हैं जी, उनको भी व्यक्त के अंतर्गत लिया गया है। बिल्कुल व्यक्त हैं, सभी व्यक्त पदार्थ हैं। जी सर। जी, सभी व्यक्त हैं। ठीक है, तो व्यक्त पदार्थ 23 हैं, और अव्यक्त एक, पुरुष एक, ज्ञ एक। प्रश्न हो सकता है कि व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् में ज्ञ से किसका बोध होता है? ठीक है, ज्ञ से किसका बोध होता है? तो ऑप्शन में आपके रहेगा पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार। तो ये क्या, आप उत्तर क्या लगाएंगे? ज्ञ से आप किसको जानते हैं? पुरुष। पुरुष को। प्रश्न आया कि अव्यक्त से आप किसको जानते हैं? प्रकृति, पुरुष, अहंकार, पंच तन्मात्राएं। अव्यक्त से किसको आप कहेंगे? प्रकृति। अच्छा, व्यक्त पदार्थ से आप किसको जानते हैं? पुरुष, प्रकृति, पंच महाभूत, कोई नहीं। पंच महाभूत। पुनः एक प्रश्न, व्यक्त पदार्थ किसे कहते हैं? पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, अहंकार, उपर्युक्त सभी? उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। बस यही प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, अभ्यास भी आपका हो गया। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है, आपको एकदम स्पष्ट जानना होगा कि ज्ञ क्या है, अव्यक्त क्या है, व्यक्त क्या है। इतना स्पष्ट है? अब जी देखिए, आचार्य जी। जी। अब ये अव्यक्त, ज्ञ और व्यक्त, ऐसे हम लोगों ने देखा। अब एक और विभाग हुआ था, क्या? कारण और कार्य के भेद से। ठीक है, कारण और कार्य के भेद से, प्रकृति और विकृति के भेद से हुआ था ना। प्रकृति और विकृति के भेद से, वो कारिका किसी को याद है? मूल प्रकृति विकृति महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडश कस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति ही पुरुषः। ये कारिका आप सबको याद करनी पड़ेगी, बिना याद किए हुए परीक्षा में ये सब ये ध्यान नहीं रहेगा। जो मूल जो विशेष कारिका है उसको तो याद ही कर लीजिए। पहली बात तो जितनी कारिका है 70 कारिका सब आपको याद होनी चाहिए, अन्यथा जो विशेष कारिका है वो तो आपको याद ही होने चाहिए। जैसे जितने हेतु बताए गए हैं
अनेक कार्य के लिए वो हेतु आपको याद होने चाहिए, 22वीं कार्य का आपको याद होनी चाहिए, प्रारंभिक की 2-3 कारिकाएं आपको याद होनी चाहिए, कम से कम 70 में से 10 से 15 कारिकाएं तो आपको याद ही होनी चाहिए। चलिए 2-3 कार्य। हाँ, अब हम दूसरा विभाग करते हैं, मूल प्रकृति प्रकृति है। जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति क्या है? ये मूल प्रकृति है। ये क्या है? मूल प्रकृति अविकृति, यह अविकृति है। ठीक है, मूल प्रकृति क्या है? अविकृति है। एक ये जो मूल प्रकृति है क्या है? ये मूल प्रकृति है, ये अविकृति है। चलिए, मूल प्रकृति क्या है? अविकृति है। और प्रकृति विकृति यह सप्त, प्रकृति और विकृति 7 हैं। 7 कौन कौन से हैं जो प्रकृति भी विकृति है? आप लोग बताइए। प्रकृति और विकृति भी है, ऐसी 7 कौन कौन क्या क्या है? महत, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। बहुत अच्छा। ये महत, अहंकार और ये जो पंच तन्मात्राएं हैं, ये क्या हैं? प्रकृति विकृति हैं। ठीक। और 16 कस्तु विकारो, 16 केवल विकार होते हैं। 16 क्या होते हैं? केवल विकार। 16 कौन केवल विकार होते हैं? पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, मन और पंच महाभूत। तो 5, 5, 10, 5, 15, 1, 16। तो 16 केवल विकार होते हैं। फिर और पुरुष क्या होता है? न प्रकृति न विकृति। ये स्पष्ट है? ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो प्रकृति है, मूल प्रकृति, वो अविकृति है, वो स्वीकार नहीं होता है। और प्रकृति विकृति दोनों यह कितने हैं? प्रकृति विकृति यह 7 हैं। पंच तन्मात्राएं, महत और अहंकार। और 16 कस्तु विकारो, 16 केवल विकार है। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच महाभूत और मन। और पुरुष क्या है? न प्रकृति न विकृति है। यह केवल याद रखिए, प्रश्नोत्तर छोड़ दीजिए। प्रश्नोत्तर चाहे जैसे घुमा करके पूछे, आप उत्तर दे देंगे। बस केवल आपको ये याद होना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि मूल पर ध्यान दीजिए। कैसा प्रश्न आता है, कैसा प्रश्न नहीं आता, ये सब बिल्कुल छोड़ दीजिए। मूल अगर आपका तैयार रहेगा तो प्रश्न कहां से भी पूछ लेगा, आप उसका उत्तर दे देंगे। चलिए, ये जो सृष्टि प्रक्रिया है वो हमने देखी। सृष्टि प्रक्रिया पुरुष और प्रकृति के संयोग से होता है, लेकिन पुरुष से कोई सृष्टि नहीं होती है। सृष्टि जो होती है वह प्रकृति से होती है। तो प्रकृति से महत, महत को बुद्धि कहते हैं, महत से अहंकार, और अहंकार से 16 गुण उत्पन्न होते हैं। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, मन और पंच तन्मात्राएं। उन पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती। पंच तन्मात्रा अर्थात जो सूक्ष्म भूत हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक। और पंच महाभूत उससे उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से 25 तत्व है। 25 तत्व में एक जो पुरुष है जिसे हम ज्ञा कहते हैं, दूसरा प्रकृति है जिसे हम अविकृति कहते हैं, जिसे हम प्रधान कहते हैं, ठीक है, जिसे हम अव्यक्त कहते हैं, और 23 व्यक्त पदार्थ हैं। इस प्रकार से हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए अब हम मूल कारिका पे आते हैं। भैया तन्मात्रा में क्या क्या आता है? जी, तन्मात्र मतलब देखिए, तन्मात्र, तन्मात्र में 2 शब्द हैं।
तत् और मात्र। ठीक है, तत् में तकार को नकार हो गया है, किस सूत्र से? प्रत्यय भाषायाम नित्यम। ठीक है, मात्रस प्रत्यय है तो तकार को नकार हो गया, तन्मात्र हो गया। अर्थात जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश जब अपने परमाणु रूप में रह जाते हैं, दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, तन मात्र रह जाते हैं, उनका कोई विकार नहीं लक्षित होता है, वही तन्मात्राएं हैं। जब वो सूक्ष्म रूप में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में केवल रह जाते हैं, कोई उसमें अन्य विकार नहीं होते हैं, उस समय वह तन्मात्राएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी अगर आप सुगंध देखें तो सुगंध तो कई प्रकार का है ना। परफ्यूम लेने जाइए, कितने प्रकार के आपको परफ्यूम मिलेंगे। आप स्वाद देखिए, रस देखिए, रस कितने प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के रस हैं। ठीक है, रूप देखिए, रूप तो देख ही रहे हैं कितने प्रकार के रूप हैं। तो यह क्या है, इनके विकार हैं। जब केवल तन्मात्र रह जाते हैं, रूप रूप रह जाता है, गंध गंध रह जाता है, ठीक है, वो दृष्टिगोचर नहीं होता है, वह प्रत्यक्ष नहीं होता है उनका, तो वो तन्मात्राएं कहलाती हैं। स्पष्ट है अभी? चलिए, इन पंचतन मात्राएं के अंदर कौन कौन सी आती हैं, मतलब? वही शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये 5। जी गुरु जी। चलिए हम लोग जो है देखते हैं मूल का। देखिए अब कि प्रकृति, यहां पर प्रकृतेर्महास्ततोऽहंकारस्तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। प्रकृतेर्महान्, महत है, तो प्रकृति से महत अर्थात बुद्धि की उत्पत्ति, ततः अर्थात महत से, ततः से क्या लेना है, महत से, तो ततः अर्थात महत से अहंकार, अहंकार की उत्पत्ति, और तस्मात्, तस्माद अर्थात अहंकार से। ये सब ध्यान देगिए, जो सर्वनाम है तस्मात् पूछ लिया, ये दिया कि प्रकृतेर्महान् ततोऽहंकारस्तस्माद् गणश्च षोडशकः। इसमें तस्मात् से क्या तात्पर्य है? तस्मात् से आप क्या जानते हैं? तस्मात् किसके लिए कहा गया है? तो तस्मात् अहंकार के लिए है। तस्मात् अर्थात अहंकारात्। प्रकृतेर्महान् ततो, ततः से क्या तात्पर्य है? ततः अर्थात महत से, तो तस्मात् अर्थात अहंकार से, षोडशकः गणः 16 गण, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, मन और पंच तन्मात्राएं, और तस्मात् षोडशकात्, उन 16 में भी पंचभ्यः 5 तन्मात्राओं से पंचभूतानि, पंचभूतों की उत्पत्ति होती है। यह स्पष्ट है। अगला है, अब प्रकृति के बारे में तो पीछे बता चुके हैं, प्रकृति के लक्षण को बताने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रकृति से महत की उत्पत्ति बता रहे हैं यहाँ पर। प्रकृति से महत, महत अर्थात बुद्धि, तो बुद्धि होता क्या है, बुद्धि का लक्षण क्या है, उसके बारे में बता रहे हैं। कहते हैं अध्यवसायो बुद्धिर धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विक में तद्रूपम तामसमस्माद् विपर्यस्तम। अध्यवसायो बुद्धि, अध्यवसाय अर्थात निश्चय करना, यह क्या है, बुद्धि का लक्षण है। ज्ञान हमें कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है? पहले हम ज्ञानेंद्रियों से वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। जैसे हमने कोई वस्तु देखी तो हम उस वस्तु को, हमने उसका ज्ञान ग्रहण किया, फिर उस पर मनन किया। मनन क्या किया, यह ग्राह्य है अथवा ग्राह्य नहीं है, यह हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, यह हमारे लिए फायदेमंद है अथवा नुकसानदायक है, यह मनन होता है। फिर अभिमान होता है, नहीं यह मुझे करना चाहिए, यह हमारे लाभदायक है, यह वस्तु हमें ग्रहण करनी चाहिए।
यह क्या है? अभिमान अर्थात अहंकार। फिर बुद्धि ने निश्चित किया कि नहीं, मुझे यह ग्रहण करना ही चाहिए, तब ग्रहण करता है व्यक्ति, उस कार्य को करता है। तो अध्यवसायो बुद्धि है। अध्यवसाय अर्थात बुद्धि, अध्यवसाय अर्थात निश्चय ज्ञान होना, यह बुद्धि का विषय है। और बुद्धि के 8 प्रकार होते हैं। बुद्धि के 8 प्रकार बता रहे हैं। क्या? धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य, ये 4। धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य बुद्धि में ही होता है सब। धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य। और ये 4 क्या हैं? सात्विकम एतद रूपम, यह सात्विक रूप है। धर्म, ज्ञान, वैराग, ऐश्वर्य कब होता है? जब सात्विक गुण होते हैं तो। और तामसम अस्माद विपर्यस्तम, 4 और होते हैं बुद्धि के भेद। क्या? अस्माद विपर्यस्तम, अस्माद अर्थात इन 4 से विपरीत जो होता है वह तामस बुद्धि का धर्म होता है। क्या होता? कौन कौन हुए? सात्विक रूप हुआ धर्म, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य। और तामस रूप क्या हुआ? अधर्म, अज्ञान, राग और अनैश्वर्य। ये 8 भेद हुए बुद्धि। आगे चलते हैं। अगली कारिका है मनोहंकार। तन्मात्र पंचकश्चैव। अभिमानोहंकार, अभिमान करना अहंकार है। अभिमान के बारे में बताया। अभिमान मतलब कि ये हमें करना चाहिए, यह अहंकार है, यह अभिमान है। ठीक है, मैं ही इसको कर सकता हूं, अहंकार है, यह अभिमान है। ठीक है, तो अभिमानोहंकार, अभिमान करना ही अहंकार है। और तस्मात् उस अहंकार से 2 प्रकार की सृष्टि होती है। उस प्रकार से कैसे सृष्टि होती है? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की कौन कौन? एकादशकश्च गणः, एक तो 11 गण। 11 गण कौन? जो कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन, ये 11 हैं। तन्मात्र पंचकश्चैव, पंच तन्मात्राएं, यह अलग है। 2 प्रकार की। एक सृष्टि में 11 गण हो जाएंगे, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, मन, और एक तरफ जो है पंच तन्मात्राएं। तो 11 5 16, वही जो अहंकार से अभी हमने बताया था कि 16 तत्व होते हैं अहंकार से उत्पन्न। ठीक, तो इसका अर्थ हम लोगों ने देखा। अगली कारिका है सात्विक। प्रवर्तते वैकृताद अहंकारात् भूतादेश तन्मात्रः सतामसस्तैजसादुभयम्। सात्विक एकादश का जो एकादश सात्विक है, सात्विक है, एकादश गण जो है वो क्या है? वह सात्विक है। क्या है? सात्विक है। अब सात्विक है तो अहंकारात्, वैकृत अहंकार से उत्पन्न होते। वैकृत से क्या लेना है? वैकृत अर्थात सत्व गुण, वैकृत अर्थात सत्व गुण, ये ध्यान रखना है। यही सब विशेष अगर पूछ लिया तो कठिन प्रश्न होंगे ये। वैकृताद अहंकार अर्थात सत्व गुण विशिष्ट जो अहंकार है, सत्व गुण से विशिष्ट अहंकार जो है, उस अहंकार से, सत्व गुण विशिष्ट अहंकार से 11 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। वो एकादश इंद्रियां सात्विक होती हैं। कि सत्व गुण का जो लक्षण वो क्या बताया गया था? सत्वम लघु प्रकाशकम। सत्व क्या है? प्रकाशक होता है। ज्ञानेंद्रियां क्या करती हैं? प्रकाशित करती हैं। ठीक है, चलिए अब ये 11 इंद्रियों की उत्पत्ति हो गई। और तन्मात्रः, तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। तन्मात्राएं कैसी होती है? तामसः, तामस होती हैं। उत्पत्ति किससे होती है इनकी? तो इनकी उत्पत्ति होती है भूतादेह। भूतादेह से लेना है तमोगुण विशिष्ट। भूतादि किसे? भूत, भूत कैसे होते हैं? तमोगुणी होते हैं ना। तो भूतादेह से लेना है, भूतादेह पंचम्यंत है अहंकार। भूतादेह अहंकारात्, भूतादि अहंकार से अर्थात तमोगुण विशिष्ट अहंकार से तन्मात्रः, तामसः तन्मात्रः, तामसी तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है।
और तैजसादुभ्यम, तैजस से क्या लेना है, तैजसाद अर्थात रजोगुण विशिष्ट अहंकारात, तेजस अर्थात रजोगुण, तेजस अर्थात रजोगुण। अब तेजसादुभ्यम, रजोगुण से दोनों की उत्पत्ति होती है, ये कैसे कह रहे हैं, रजोगुण से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है और पंचतन मात्राओं की भी उत्पत्ति होती है। तो मन में शंका होनी चाहिए, क्या इनकी उत्पत्ति दो दो बार होती है क्या? एक बार एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति सत्वगुण विशिष्ट अहंकार से हो गई और दूसरी बार रजोगुण विशिष्ट अहंकार से हो गई। एक बार पंचतन मात्राओं की उत्पत्ति तमोगुण विशिष्ट अहंकार से हुई और दूसरी बार रजोगुण विशिष्ट अहंकार था। तो ये 11 22 इंद्रियां हो जाएंगे और तन मात्राएं 5 5 10 हो जाएंगे, तो समस्या हो जाएगी ना। तो 25 के बदले और 6 5 11 तक तो और बढ़ जाएंगे, 11 5 16 तक तो और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे फिर समस्या हो जाएगी, 41 तत्व हो जाएंगे तत्व। कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। तेजस अर्थात रजोगुण, बताइए प्रवृत्ति कैसे होती है? उत्पत्ति कभी रजोगुण के बिना हो सकती है क्या? उत्पत्ति जब भी होगी तब रजोगुण रहेगा ही रहेगा, बिना रजोगुण के उत्पत्ति नहीं होती है। यह प्रकृति में भी आप देखते होंगे, रजोगुण के बाद ही उत्पत्ति होती है। तो रजोगुण, तो जो हम प्रक्रिया करते हैं, जो कार्य करते हैं, जो क्रिया करते हैं, वह रजोगुण का कार्य है। अगर रजोगुण हमारे अंदर नहीं हो तो हम कोई क्रिया ही नहीं करने पाए। तो क्रिया किससे होती है? रजोगुण से। रजोगुण, अब देखिए, अब एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो सत्व गुण और रजोगुण विशिष्ट अहंकार से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। और पंचतन मात्राओं की उत्पत्ति कैसे हुई? तो तमोगुण और रजोगुण विशिष्ट अहंकार से पंचतन मात्राओं की उत्पत्ति। अगर परीक्षा में पूछे कि एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आपको बताना है कि सत्व गुण विशिष्ट अहंकार से। अगर ऑप्शन एक और होता है कि सत्व गुण प्लस रजोगुण विशिष्ट अहंकार से, तब उसको सही मानना है। अगर प्रश्न आया कि पंचतन मात्राओं की उत्पत्ति कैसी हुई, तो आपको लगाना है पंचतन मात्रा की उत्पत्ति तमोगुण विशिष्ट अहंकार से हुई। लेकिन यदि एक ऑप्शन उसमें और है कि तमोगुण प्लस रजोगुण विशिष्ट अहंकार से, तब आपको उसको सही लगाना है। चलिए अगली कारिका। अब महत्व को बता दिए, अहंकार को बता दिए, अब नंबर आता है एकादश इंद्रियों की। तब इंद्रियों पर आ रहे हैं। इंद्रिया क्या है? सबसे पहले ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धिन्द्रिय, बुद्धि माने ज्ञान, बुद्धि माने ज्ञान, तो बुद्धिन्द्रिय माने ज्ञानेन्द्रिय। बुद्धि इंद्रियाणि चक्षुः श्रोत्रघ्राण रसनत्वगाख्यानि वाक् पाणिपादो पादपायोपस्थानि कर्मेन्द्रियाणि याहुः। देखिए बुद्धिन्द्रियाणि, अब बुद्धिन्द्रिय अर्थात ज्ञानेन्द्रियों के बारे में बता रहे हैं। ज्ञानेन्द्रियां क्या हैं? सबसे पहले चक्षुः, श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वक, ये 5 हैं। चक्षु अर्थात आंख, श्रोत्र अर्थात कान, घ्राण अर्थात नाक, रसना अर्थात जिह्वा, त्वचा जानते ही हैं। ये 5 ज्ञानेन्द्रियां होती है। और कर्मेंद्रियां क्या हैं? कर्मेंद्रियाणि वाक, पाणि, पाद, पायो, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ, यह 5 कर्मेंद्रियां हैं। केवल गिनती यहां पर हुई है। बीच में कहीं भी कोई शंका हो तो आप निसंकोच बीच में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो प्रश्न बीच में ही आप लोग पूछ लिया करिए, जहां भी समझ में नहीं आ रही हो, पंक्ति नहीं समझ में आ रही हो, शब्द नहीं समझ में आ रहा हो। हाँ, और अगर समझ में भी आ रहा है फिर भी बीच बीच में बोलते रहिए, हाँ हमको लगे कि हाँ आप समझ भी रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं तब तो बोलना ही है। अगर समझ रहे हैं फिर भी बीच बीच में बोलते रहिए कि हाँ हम समझ रहे हैं, तब हमको भी संतोष हो कि हाँ हम जो समझा रहे हैं वो सार्थक हो रहा है। चलिए अब अगली पंक्ति है 27वीं। उभयात्मक मत्र मनः संकल्पक इंद्रियंच साधर्म्यात् गुण परिणाम विशेषान् नानात्वं बाह्य भेदाश्च। अब इनके अब
ज्ञानेंद्रिय बता दिए, कर्मेंद्रिय बता दिए, अब एक इंद्रिय बची है मन। मन के बारे में बताते हैं कि अत्र मनः, यहाँ पर जो एकादश इंद्रियां हैं उसमें मन क्या है, उभयात्मकम, वह ज्ञानेंद्रिय भी है कर्मेंद्रिय भी है, वह ज्ञान भी करती है कर्म भी करती है। और संकल्पकम, मन का लक्षण है संकल्पकम मनः, यदि मन का लक्षण पूछे तो क्या है, संकल्पकम मनः, संकल्प करने वाला मन होता है। संकल्प अर्थात यह मेरे लिए ग्राह्य है अथवा त्याज्य है, यह मेरे लिए लाभदायक है अथवा नुकसानदायक है, यह संकल्प है। तो संकल्पकम मनः, यह संकल्प कौन करता है, मन करता है। और इंद्रियम, इसे इंद्रिय क्यों कहा जा रहा है, तो साधर्म्यात्, क्योंकि यह कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के समान धर्म वाला है। जो काम ज्ञानेंद्रियां करती है वही काम मन भी करता है, जो काम कर्मेंद्रियां करते हैं वही काम मन भी करता है, इसलिए इसे हम इंद्रिय कहते हैं। और गुण परिणाम विशेषान नानात्वम बाह्य भेदाश्च, अब कह रहे हैं कि अहंकार एक ही है, उससे इतने प्रकार की इंद्रियां हो रही हैं, हाथ कुछ दूसरा कार्य कर रहा है, पैर दूसरा कार्य कर रहा है, अन्य इंद्रियां दूसरी कार्य कर रही हैं, रसना जो है वह स्वाद ले रहा है, श्रोत्र जो है वह शब्द सुन रहा है। ये कैसे अनेक भेद होते, बिल्कुल विपरीत भेद वाले कैसे हो गए, एक ही कारण से। तो कह रहे हैं गुण परिणाम विशेषात, गुण के परिणाम के विशेष हो जाने से, नानात्वम, नानात्व हो गया। जैसे विशेष रूप से आप देख लीजिए मिष्ठान्न, मिष्ठान्न क्या एक ही आप जानते हैं, कई प्रकार के मिष्ठान्न है ना, जो गुलाब जामुन अलग है, रसगुल्ला अलग है, पेड़ा अलग है, बर्फी अलग है, जलेबी अलग है, अनेक प्रकार के मिष्ठान्न हैं। उनमें क्या है, मीठा ही तो है, लेकिन क्या सब एक ही प्रकार हैं, एक ही स्वाद सब में रहता है, नहीं, अलग अलग रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि उसमें जो गुण का परिणाम है, गुण अर्थात जो उसमें मिलने वाली वस्तुएं हैं उसमें भेद है, कुछ न कुछ भेद है। उसमें मीठा होना यह सामान्य है, लेकिन उनके कम, और किसी में कम मीठा डला है, किसी में मीठे की मात्रा अधिक है, ठीक है। इसके विशेषता से उस वहां पर क्या है, नानात्वम, नानात्व है अर्थात बहुत प्रकार हैं। जैसे आप बाह्य भेदाश्च, बाहर भेद देख सकते हैं। कारण एक मिट्टी ही है, उस मिट्टी से ईंट बन करके घर बन जा रहा है, उसी मिट्टी से घड़ा बन जा रहा है, उसी मिट्टी से घोड़े हाथी अनेक खिलौने बन जा रहे हैं। अनेक भेद, अनेक प्रकार के वस्तुएं जो है बिल्कुल विपरीत वस्तुएं आपको देखने को मिल जाएंगी, एक ही कारण से कई प्रकार के कार्य। तो गुण के परिणाम के विशेष होने से अनेक प्रकार के यह हो गए हैं। जैसे कि आप बाह्य भेद में देख सकते हैं, बाहर भी घटपट इत्यादि में आप इसका दर्शन कर सकते हैं। चलिए हेलो सर। 28वीं कारिका, इसमें कहते हैं, हेलो हाँ जी सर, जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं और पंच कर्मेंद्रियां, इनको सात्विक माना गया है, और जी, जो पंच भूत महाभूत है उनको असात्विक मतलब क्यों माना गया है? उनको तामस माना गया है ना। जी सर। जी चलिए, अब 28वीं कारिका है। अब ज्ञानेंद्रियों की कर्मेंद्रियों के बारे में तो बता दिए, उनका नाम केवल गिना दिए, अभी उनका कार्य नहीं बताए हैं कि उनका कार्य क्या होता है। तो आगे बता रहे हैं कि रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्र मिष्यते वृत्ति, जो अब ज्ञानेंद्रियों के कार्य, द्वितीय पंक्ति में कर्मेंद्रियों के कार्य। तो रूपादिश इन पांचों विषयों के, रूपादिश पंचानाम, जो रूप इत्यादि पांच है, इनका आलोचन केवल देखना,
आलोचन करना, यही वृत्ति इष्यते। जो दृष्टि है, जो आंख है, वह केवल रूप को है, ठीक है, और तो कुछ नहीं करती है ना, स्वाद नहीं ग्रहण करती है। जिह्वा है, केवल स्वाद लेता है, जिह्वा नहीं लेती है, आनंद कोई और लेता है, ठीक है। त्वचा करती है, पहुंचाती है कहीं और, तो केवल आलोचन करते हैं, देखते और किसी अन्य को जाकर के बता देते हैं। तो आलोचनम, आलोचन मात्र, इनका आलोचन मात्र है, वही इनका व्यापार है। यह हो गए ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रियों का व्यापार क्या है? वचन, विहरण, उत्सर्ग, आनंद। तो पंच ज्ञानेंद्रिय है। पंच ज्ञानेंद्रिय में जो हमारा चक्षु है वो ग्रहण करता है, चक्षु श्रोत्र, जो श्रोत्रेंद्रिय है वह शब्द का ग्रहण करता है, घ्राण है हमारी नासिका है, वह सुगंध का ग्रहण करती है, वह रस का ग्रहण करती है, त्वचा वह का ग्रहण करता है, ठीक है। अब पांच जो कर्मेंद्रियां हैं, तो वचन अर्थात बोलना, वह वागेंद्री का काम है। आदान लेना, यह हाथ का काम है। विहरण चलना, यह पैर का काम है। उत्सर्ग यह पाद का काम है। और उत्सर्ग यह पायु का काम है। और आनंद यह उपस्थ का काम है। वचन वागेंद्रिय, आदान हस्तेंद्रिय, विहरण पादेंद्रिय, उत्सर्ग यह पायु इंद्रिय, आनंद उपस्थेंद्रिय। यह पांच कर्म इंद्रियों का कार्य है, ठीक है। अगली कारिका। अब ये पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रियों के कार्य तो बता दिए। अभी जो मन बुद्धि अहंकार के बताए उनका कार्य, स्वालक्षण्यम वृत्ति सैषा भवत सामान्य, सामान्य करण वृत्ति प्राणाद्यावायवः पंच, त्रयस्य एषा असामान्या वृत्ति भवति। यह जो तीन हैं, मन बुद्धि अहंकार, जो अंतरिंद्रिय हैं, इनका असामान्य अर्थात असाधारण कार्य होता है। क्या? स्वालक्षण। लक्षण क्या है? लक्षण है अभिमानोहंकार, अभिमान अहंकार है। अध्यवसायो बुद्धि, अध्यवसायी ही लक्षण है बुद्धि का, ठीक है। और संकल्पकम मन, संकल्प करना मन का लक्षण है। तो यही इनका कार्य भी है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि करती है। अहंकार अभिमान करता है, संकल्प करता है। यही इनका असाधारण। असाधारण का मतलब क्या समझते हैं? असाधारण करता वह कार्य कोई और न कर पाए, इसे हम कहते हैं असाधारण। यह इनका असाधारण। संकल्प कोई और कर ही नहीं सकता है मन के बिना, निश्चय बुद्धि के बिना और कोई कर ही नहीं सकता है, अभिमान अहंकार के बिना और कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए यह इनका असाधारण कार्य है। अब असाधारण कार्य तो है, तो कुछ सामान्य कार्य भी होगा। सामान्य करण वृत्ति ही, इनका कुछ सामान्य कार्य भी है। सामान्य कार्य से मतलब क्या समझते हैं? सामान्य कार्य अर्थात ऐसा कोई कार्य जिसे हम समूह में करें। जैसे एक कोई पत्थर उठाना है तो 10 लोग मिलकर के उस पत्थर को उठा दिए, तो वह सामान्य करण वृत्ति है। भोजन करना सभी का सामान्य कार्य है। तो सामान्य करण वृत्ति, इन पांचों का सामान्य कार्य क्या है? जो ये पांच मिलकर करते हैं और लोग नहीं करते हैं। इन पांच नहीं, ये तीन, मन बुद्धि अहंकार है। प्राण आद्या वायवः पंच, धारण करना। जो पंच वायु का प्रवाह हमारे शरीर में है वही अहंकार के कारण है, ठीक है, उसका कार्य है। तो पंच प्राण के द्वारा शरीर को धारण करना, यह इनका सामान्य कार्य, अर्थात ये तीनों मिलकर के शरीर को धारण करते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं।
हम लोग कर लें।